बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आप के साथ जो रेसिपी शेयर करने लगा हूँ ये है आलू वाला लच्छा पराठा। बहुत मज़े का बनता है। जब बाहर बारिश लगी हो, मानसून की बारिशें हों, तो कैसे बनाएं हम घर में, जो घर में चीज़ें पड़ी हैं उन्हीं से ही बना लेते हैं। एक आलू लिया मैंने और इसको अच्छी तरह से क्रश कर लिया है। इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जो है 1 चम्मच आप डाल दें और उसमें ज़ीरा आधा चम्मच डाल दें और नमक आधा चम्मच डालें या हस्बे ज़रूरत जो आप खा सकते हैं। और सब्ज़ मिर्च आपने थोड़ी ज़्यादा डालनी है। अच्छी तरह से इसको बारीक काट लीजिएगा। यहाँ पे धनिया काफ़ी ज़्यादा ले लेना है, ये बहुत प्यारा लगेगा, बहुत ही अच्छा कलर आएगा इससे। और कुछ अगर घर में नहीं है तो बस छोड़ दें, यही कुछ काफ़ी है। बस थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च की कमी है, वो मैं इसमें डाल लेता हूँ। फिर आप इसको मिक्स कर लेता हूँ। कुछ और डालने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने ना इसमें चिकन डालना है, ना इसमें कुछ और ज़्यादा मसाले डालने हैं। बस आपने आधा चम्मच यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर लेना है, उसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको आपने साइड पे कर देना है। और इसको रोटी के अंदर लगाना कैसे है, उसके लच्छे कैसे बनेंगे, ये मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ। बस बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता आज आपका ये रेडी हो जाएगा। आपने क्या करना है, थोड़ी सी डस्टिंग कर लेनी है मैदे की। आटा यहाँ पे मैंने छोटा सा पेड़ा लिया है, इसको बना के एक साइड पे रखते हैं। एक और पेड़ा लेते हैं, वो भी बना लेते हैं। आप जब भी पेड़ा बनाएं इसको अच्छी तरह से यूँ घुमाया करें, ताकि ऐसे घुमाने से क्या होता है कि बिल्कुल अच्छा और बेहतरीन पेड़ा बनता है। तो इसी तरह से एक और पेड़ा हम बना लेते हैं। ये 2 पेड़े यहाँ पे रख लेते हैं। 2 पराठे हमारे बनेंगे जितना हमने ये मिसाला बनाया है। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये ज़्यादती है। आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। लाइक जो है ये करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके साथ साथ छोटा सा एक कमेंट जो है वो भी कर दिया करें। अगर आपको अच्छी लगी हो तो अच्छा कमेंट कर दिया करें, और बेहतर है कि आप अच्छा ही कमेंट किया करें। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बड़ी सारी एक रोटी बनाएंगे। इसके अंदर आपने ये वाला जो स्टफिंग हमने बनाई थी, इसको आपने यूँ लगा देना है। ऐसे आपने इसको फैला देना है। पहले जितने हमने पराठे बनाए हैं उसके अंदर हमने उसके ऊपर एक रोटी रखी है, लेकिन आज हम जो बना रहे हैं इसको अच्छी तरह से यूँ फैला के इसको अब हम फोल्ड करेंगे। ये देखिए, दोनों तरफ से फोल्ड करने के बाद आपने यूँ इसको रोल कर देना है। ये इसका रोल बना देना है। फिर आपने यहाँ से पकड़ के ऐसे करना है और एक छुरी की मदद से आपने यहाँ पे कट लगाना है, और यूँ इसके सारे के सारे लच्छे बन जाएंगे। ये देखिए, ये सारी लेयर्स जो हैं ये बन गई हैं। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। अब इसके ऊपर आपने नरम हाथों से दबा लेना है। उसके बाद आहिस्ता से आपने बेलन के साथ इसको बेल लेना है और इसको आपने गिरा देना है तवे पे। गरम तवा हो, उसमें हल्का हल्का आपने घी लगा लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये रोटी बनेगी और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये पराठा बनेगा। तो मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा था कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ शेयर ज़रूर किया करें। मेरे चैनल पे आपको बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही मालूमाती किस्म की वीडियोज़ मिलती हैं। आपको चावलों की वीडियो मिलती हैं, आपको चिकन की वीडियो मिलती हैं, आपको पिज़्ज़े की वीडियो मिलती हैं, और उसके अलावा जो भी ढाबे पे पकने वाले सालन हैं या कढ़ाई वगैरह हैं, सब की वीडियो जो है वो आपको मिल जाती हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आ गया और कितने अच्छे अच्छे इस पे ये लेयर बन गई हैं। ये देखिए माशाल्लाह। अब इसको साइड पे करते हैं, दूसरी रोटी तैयार करते हैं। इसको भी ऐसे ही मैंने बेल लिया है। अब आपने इसको पका लेना है। तवे के ऊपर ऐसे ही डालना है जैसे हमने पहले डाली थी। एक चीज़ आपको बताने का मकसद, जहाँ पे ये देखें, अगर तवे के ऊपर आप रोटी डालते हुए थोड़ी सी ये अगर फट जाए तो आपने यहीं पे रखे रखे इसको पैंचर लगा लेना है, वरना इसकी जो लेयर हैं वो खुल जाती हैं और फिर जो है पराठा आपके काबू से बाहर हो जाता है। तो आपने जब अभी आपने ऊपर डाली रोटी और अगर वो फट गई तो फ़ौरी तौर पे आपने उसको वहीं से ही जो है ना वो कवर कर लेना है। तो माशाल्लाह ये रोटी भी हमारी बहुत ज़बरदस्त पक रही है। थोड़ा सा ऑयल में डाल देता हूँ साइडों से, और इसको एक बार जो है ये 2 मिनट का काम है। 2 मिनट, 1 मिनट एक तरफ से, दूसरा मिनट दूसरी तरफ से, बस हमारी रोटी जो है वो बिल्कुल रेडी, हमारा पराठा जो है बिल्कुल रेडी, और हमारा नाश्ता जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। देखिए माशाल्लाह हमारा नाश्ता बिल्कुल रेडी होने वाला है। अभी मैं इसको निकालता
हूँ, उठाता हूँ, डिश आउट करता हूँ और आप दोस्तों के साथ मैं इसको शेयर करता हूँ कि कैसा बना है। तो ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं आपको इसको दिखाता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह करीब से दिखाऊँ कितनी ज़बरदस्त किस्म के ये आलू पराठा जो है, आलू लच्छा पराठा, इसको आप मक्खन के साथ खाएँ, इसको आप चटनी के साथ खाएँ, पुदीने वाली चटनी है, या आपका दिल करे तो आप सालन के साथ भी खा सकते हैं। लेकिन अगर आप यूँ लस्सी लें और लस्सी भी बड़े गिलास में लें जो मीनार पाकिस्तान के जितना हो, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा आपको ये पराठा खाने में। मज़ेदार किस्म का पराठा और ज़बरदस्त किस्म की लस्सी। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह पाक की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे दोस्तों, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। इंशाअल्लाह अगली रेसिपी में आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।